मैडम ये बताइएगा, आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमती जमात को रिप्रेजेंट कर रही हैं। डायलॉग की जानिब उस तरह से आप लोग जैसे बात की जा रही है, फ्लोर ऑफ द हाउस भी बयानबाजी तक महदूद है, एक संजीदा दावत अभी तक नहीं दी गई आपकी जानिब से भी। देखिए, आई माइट साउंड अ बिट हार्श, लेकिन डायलॉग पॉलिटिकल पार्टीज से होता है, कल्ट से तो डायलॉग करना वैसे ही बहुत मुश्किल है। उसके बावजूद आई थिंक दैट द लीडरशिप ऑफ माई पार्टी शोड अ लॉट ऑफ ग्रेस। और वो पहले दिन जिस दिन CM साहिबा ने ओथ लिया, उस दिन भी वो गई अपोजिशन लीडर के पास और उन्होंने कहा कि लेट्स ट्राई टू मेक थिंग्स वर्क, हम मिलके काम करते हैं। उन्होंने कहा जी हम आपके साथ मिलके कोई काम नहीं करना चाहते। पंजाब में कमेटी जो है हमारी बनी है, उनके अंदर इनके पार्लियामेंट्री लीडर्स और अपोजिशन लीडर्स हैं। सो इनका एटीट्यूड ना कभी डायलॉग करने वाला था, ना कभी हम देख रहे हैं कि वो कोई उसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है। और आई थिंक वो प्रॉबली खान साहब हमेशा जला दो घिरा दो वाली सियासत करते रहे हैं, अभी भी उनका वही दिल है। उनका डायलॉग एक ही जगह होता है, वो डायलॉग नहीं, वो मिन्नत तरला होता है। वो आप कोशिश कर रहे हैं कोई मिन्नत तरले की ऑप्शन बन जाए तो वो शायद कर लेंगे, वरना आई थिंक पॉलिटिकल डायलॉग तो ये लोग करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, ना शायद इनको इतनी पॉलिटिक्स आती है कि ये पॉलिटिकल डायलॉग करें। ये मिन्नत तरला पे वो कह रहे हैं बात पहुंच गई है, मतलब आप लोग बात सियासी बातों से नहीं करना चाह रहे और दूसरी जानिब ये सिचुएशन ये बन गई है। देखें, बात ये है ना कि सबसे पहले आपने ये देखना है कि अवाम ने मैंडेट किसको दिया है। और अगर एक बंदा फॉर्म 45 के मुताबिक आ रहा है और फॉर्म 47 लेकर कहता है कि जनाब आए हमसे बात करें, वैसे तो मैं हारी हूँ, लिहाजा हमसे बात की जाए और ऐवान चलाया जाए, ऐसे कैसे चल सकता है? सबसे पहले आपने खुद एडमिट करना है कि हम हारे हुए हैं। अगर आप देख लें मरीम साहब हों, नवाज शरीफ साहब हों या बाकी जितने इनके रहनुमा हैं, वो सारे हारे हुए हैं, अपने तमाम हल्कों से हारे हुए हैं। और अब भी अगर फॉर्म 45 की बात की जाए ना, किसी अदालत में दावा है ना, अदालतों ने ट्रिब्यूनल से फैसले करने, ट्रिब्यूनल ने तीन दफा बुलाया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि आप वो फॉर्म 45 लेकर आए। आखिर में उन्होंने कहा कि ये बहुत जल्दी में है, 6 महीने के अंदर इलेक्शन पिटीशन डिसाइड करनी होती है। और कितनी भाई आप लेट चाहते हैं, 5 साल के बाद आप डिसीजन चाहते हैं। आपको कासिम सूरी याद है? और आपको कासिम सूरी याद? बिल्कुल याद है। पौने 4 साल तक वो पार्लियामेंट का हिस्सा रहे। कासिम सूरी पौने 4 साल तक रहे। कासिम सूरी की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में गई। कासिम सूरी को जो उनका फैसला उनके खिलाफ स्टे ऑर्डर पे बैठे थे। नहीं, देखें, स्टे ऑर्डर अदालत ने दिया और तो ये भी मामला अदालत में है। अगर वो इलेक्शन कमीशन जा रहे हैं तो भी अदालत है, ट्रिब्यूनल के खिलाफ जा रहे हैं वो भी अदालत है। नहीं, ट्राइब्यूनल नहीं था। देखें, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो जो इनके मुखालिफ थे वो पेश नहीं हुई। कासिम सूरी हर डेट के ऊपर आते रहे। अब एक बंदा परसुई ना करे मुकदमा, तो आप मुझे बता दें कि उसमें हमारा क्या कसूर है? अदालत ने स्टे दिया, आप अदालत में जाकर अपना मुकदमा तो लड़ेंगे, तब स्टे खत्म होगा। जब आप लड़ेंगे ही नहीं तो फिर आप ब्लेम करेंगे कि शायद वो कासिम सूरी को रिलीफ मिला हुआ। क्या ट्रिब्यूनल अदालत नहीं है? जी, ट्रिब्यूनल्स जो है वो अदालत है, तो वहाँ पे मामला चल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के पास भी कुछ इसी नौयत के इख्तियारात है, वहाँ पे केस है। उन ट्राइब्यूनल्स के पास ये फॉर्म 45 लेकर जाते ही नहीं है। 3 दफा बुलाया, ये इन्होंने कहा कि एक नया ऑर्डिनेंस लेकर आ जाएं ताकि रिटायर्ड जजेस ये तवील अदालती जंग है जो आपके दौर में भी जारी रही। इनके पास भी मौका है, उसको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा, उसको लेंगे। आदिल भाई, जो फौज की बात की जाए, तमाम लीडरान के इनके बयान चला लें। कोई यहाँ बैठा हुआ होगा, कोई उधर बैठा होगा, कोई कह रहा था कि ईंट से ईंट बजा देंगे, कोई कह रहा था कि जनाब सियासत में जर्नैल अब ना करें, ये टैंक हम पर चलाते हैं, जहाज हम इनको देते हैं, फलां करते हैं, ढमकां करते हैं। लेकिन करते क्या है? जब ये इक़्तिदार से बाहर होते हैं उस वक्त ये कहते हैं कि ये फौज जो है ये मुदाखलत करती है, फौज ये लेकर आई, फौज ये करी। ये कह रहे हैं कि सियासत से कोई तल्लुक नहीं। ये कैसी एक मजाका खेज बात है? ये तो लग रहा है अपनी बात कर रहे हैं। कौन? शायद मुझे ऐसे लगा कि PTI के वो आपके बयान आपको याद करवाएंगे कि आपकी क़यादत क्या बयान देती रही। देखिए, हम तो कह रहे हैं कि सियासत से फौज का कोई तल्लुक नहीं है और वो अपनी आईनी हदूद के अंदर हैं। और हम उन्हें आईनी हदूद जो है वो बताने के लिए हम कह रहे हैं कि उनसे बात करेंगे, उनको बताएंगे कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल हदूद के अंदर हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हम डील करके कोई मेडिकल का बहाना बना के मुल्क से बाहर चले जाएं। इमरान खान तो जेल काट रहे हैं, इमरान खान तो मुकदमा फेस कर रहे हैं। कहीं आईन में ये मौजूद है कि आप जाकर उनको ये बताएं कि आप अदारे के साथ जाकर डायलॉग करें और उनको उनकी आईनी हदूद। देखिए, पाकिस्तान में हमेशा एस्टेब्लिशमेंट का जो है किरदार पॉलिटिक्स में रहा और उन्होंने जो है हुकूमतें उठाई गिराई, फॉर्म 45 के मुताबिक, फॉर्म 47 के मुताबिक लोगों को जैसे बनाया, अभी भी बैठे हुए हैं, तो उनका कोई इसके साथ ताल्लुक नहीं है। तो यही हमने उनको कहना है कि आपका कोई कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सियासत में कोई मुदाखलत का ताल्लुक नहीं है। बस ये बता के आप वापस आ जाएंगे, मामला हल हो जाएगा और मुल्क को आगे चलने दें। ये कह के वापस आ जाएंगे, मामला हल हो जाएगा। आज फिर आप वो करें, मुल्क दिवालिया होने की तरफ जा रहा है। लोग नैब के अंदर तरमीम करके 480 अरब रुपए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो जनाब उस वक्त रिकवर किया गया था, रिट्रीव किया गया था। लेकिन
1100 अरब रुपए का नुकसान इन्होंने नैब तरमीम डालकर इन्होंने किया है, और वो नुकसान किसको गया है? मुल्क को हुआ है। और किस जरिए किया है? अपने सारे केसेस खत्म करवाएं, वो 1100 अरब रुपए का नुकसान हुआ। ठीक हो गया, आप कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं? मैं इनको ये कहना चाही थी, ये कह रहे हैं कि हम इदारे को बताना चाहते हैं कि आप अपनी आईनी हदूद में रहें। सबसे पहली बात मुझे हैरत हो रही है, शायद इनके मुताबिक इदारे का आईनी हदूद जो है वो एक वालिद का है, क्योंकि अपने दौर में तो ये कहते होते थे कि आर्मी चीफ जो है वो हमारे वालिद हैं और हम उनकी इतनी ज़्यादा इज्जत करते हैं। डिलेमा ये है कि इन्होंने कभी अपनी गलतियों से सीखना नहीं है, कभी अपनी गलतियों को मानना नहीं है। अभी भी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली यही कह रहे हैं कि हम उनको ये बताना चाहते हैं। जो लोग असेंबली के अंदर बैठे हुए हैं, इन्होंने आज तक लीगल रिकोर्स नहीं लिया। जिस चीज़ का इल्ज़ाम लगाया 2013 में रोना शुरू किया था, 1335 पंक्चर का, वो प्रूफ नहीं हो सका जुडिशल कमीशन में। दे विल नेवर रिजॉर्ट टू लीगल रिकोर्स। सिर्फ जलसों में खड़े होकर पेपर लहराना या टॉक शोज पे बैठ के ये कहना जी ये फॉर्म 47 वाले, फॉर्म 45 वाले, आप जाएं, आप अदालतों में, आप खुद लॉयर हैं, मैं भी लॉयर हूँ, इसलिए आई अंडरस्टैंड द लीगल प्रोसेस। आप प्लीज कोर्ट्स में जाएं, वहाँ पे करें। अगर कोर्ट किसी को रिलीफ दे रही है, दैट्स द कोर्ट में भाग गए जी आपके लीडर तारक फजल चौधरी, ये तीनों एमएनएस भाग गए। उसी तरह जिस तरह आप लोग फॉरेन फंडिंग केस में बहुत सालों से भाग रहे हैं। मैंने उनसे अलग मांगा था, तो उन्होंने कहा कि मैं अलग नहीं दूंगा, मैं अदालत में दूंगा, और अदालत में जा नहीं रहे। यही मैं आपको कह रही हूँ, दैट इज फॉर द कोर्ट टू डिसाइड। ये कोर्ट का डिसीजन है। कोर्ट उनको इलेक्शन कमीशन जो शर्मिला साहब से बात करें।